Hi guys, this is Vikram and today I will start third part of relative pronoun. And if you didn't watch first and second part of relative pronoun, then you first watch first and second part of relative pronoun, then you are able to understand the third part of relative pronoun. And इस थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में और साथ ही साथ हम कुछ नए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी जानेंगे इस थर्ड पार्ट के बारे में, और साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स लेके जानते हैं उन रूल्स के बारे में। तो देखें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। करण हैज़ कैरिड द इन्फेंट। व्हाट्स द मीन ऑफ इन्फेंट? इन्फेंट का मतलब होता है न्यूली बोर्न बेबी, अर्थात जो नया बेबी हो अर्थात शिशु, उसे हम कहते हैं इन्फेंट। वॉज क्राइंग बीटरली। तो आपको पता है लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि जब भी यहाँ पर पर्सन की बात हो और आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की बात हो, तब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हु का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मिसिंग है और यहाँ पर पर्सन की बात हुई है तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका हु यूज़ करेंगे। इससे हमने जाना था लास्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। द स्टूडेंट्स रेज्ड द डिमांड्स। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ जो द डिमांड से क्या एक पर्सन है या फिर कोई थिंग्स है? तो ये पर्सन नहीं है, ये क्या यहाँ पर कोई थिंग्स के बारे में बात कही गई है, अर्थात ये थिंग्स है। तो जब भी यहाँ पर थिंग्स हो और आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तब कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा? तो याद रखें, जब भी यहाँ पर आपका थिंग्स दे रखी हो और आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा हो, या फिर यहाँ पर एनिमल्स हो, क्या हो? एनिमल्स, तब यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? आपको यहाँ पर यूज़ करना है विच। क्या यूज़ करना है? विच का यूज़ करना है। तो याद रखें इस चीज़ को। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स रेज्ड द डिमांड्स, डिमांड्स की बात हुई अर्थात यहाँ पर थिंग्स की बात हुई है, तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा? विच यूज़ करेंगे यहाँ पर, विच वर जस्ट। नेक्स्ट देखें, माई फ्रेंड्स रिफ्यूज द कीज़। तो आप बताएं मुझे अब द कीज़ यहाँ पर क्या है? कोई पर्सन है या फिर थिंग्स है? तो डेफिनेटली यहाँ पर थिंग्स है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? विच। विच आई थिंक वर इन हिज पॉकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। द लीडर सेड। अब सेंटेंस में गिवन है द लीडर सेड और इसका ऑब्जेक्ट अर्थात मिसिंग है। आपको पता है द लीडर सेड तो किसी थिंग्स के बारे में ही बात करेगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? यहाँ पर भी आपको विच यूज़ करना है। लेकिन याद ये रखना है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि जब भी यहाँ पर पर्सन नहीं हो और हु आए, तब उसके साथ हम सफिक्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एवर। तो यहाँ पर भी यही है कि यदि आपका थिंग्स या फिर एनिमल अगर आपको नहीं गिवन हो, तब आपको क्या करना है? विच के साथ आपको एक सफिक्स ऐड करना है। क्या? एवर। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? विच एवर। तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो क्या ऐड करेंगे इसमें? EVER, अर्थात सेंटेंस क्या बनेगा? द लीडर सेड विच एवर। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? सफिक्स एवर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ नहीं किया है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में थिंग्स का यूज़ नहीं किया, तो आपको एवर वर्ड यहाँ पर ऐड करना है। तो अब देखें कुछ मोर इम्पोर्टेंट रूल्स जहाँ पर आपको कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखें यहाँ पर, आई मीन फिल इन द ब्लैंक्स, आई से दे डिसाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स, दे कुड प्लान वेल। तो इस एग्जाम्पल्स को समझने से पहले हम इस रूल्स के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर थिंग्स हो, अर्थात ये क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्टिव पार्ट माना जाएगा। और अगर आगे बात कही जा रही है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव पार्ट में दैट का यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पर, आई नो दैट, और दैट ऑब्जेक्टिव पार्ट है अर्थात ये थिंग्स है, तो यहाँ पर हम आगे क्या यूज़ करेंगे? विच। क्या यूज़ करेंगे? विच यूज़ करेंगे। आई नो दैट विच यू विल स्पीक। तो इस सेंटेंस में आपने देखा
कि आई नो दैट, तो हमने ऑब्जेक्ट पार्ट में, थिंग्स के पार्ट में क्या यूज़ किया, हमने दैट यूज़ किया, उसके तुरंत बाद विच यूज़ किया, रिलेटिव प्रोनाउन यू विल स्पीक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यू सेंटेंस जो लिखा है यहाँ पर, सेंटेंस में क्या लिखा है, दैट विच, तो इसके स्थान पर हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, वॉट। किसका यूज़ कर सकते हैं, वॉट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटेंस में क्या है, राइट है, ना कि दैट विच राइट है। कई बार एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पर आपको सेंटेंस दे देंगे, आई नो फिल इन द ब्लैंक्स यू विल स्पीक, आपको एग्जाम्पल देंगे वॉट, दैट, विच, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दैट और विच को रिप्लेस करके भी हम एक नया प्रोनाउन ऐड करते हैं, नया रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करते हैं, क्या, वॉट। एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ही डज दैट विच ही बिलीव्स, ही डज दैट विच ही बिलीव्स। देखने में लग रहा होगा कि सेंटेंस राइट है, लेकिन ये रॉन्ग है। तो आपको याद रखना है कि इस दैट विच के स्थान पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वोट यूज़ कर सकते हैं। तो वोट यहाँ पर क्या काम करेगा, वोट यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। आंसर क्या होगा, ही डज वॉट ही बिलीव्स। तो इन्हीं एग्जाम्पल को देखें यहाँ पर आप, आई मीन, आप चाहेंगे कि आप क्या यूज़ करें यहाँ पर, आई मीन दैट विच आई से, लेकिन ये रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि दैट विच के प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं, वोट यूज़ करते हैं। सेंटेंस के मानेगा आई मीन वॉट आई से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे डिसाइडेड वॉट दे कुड प्लान वेल। और आप यहाँ पर अब ये समझेंगे कि वोट के तुरंत बाद तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे यूज़ कर दिया। तो याद रखें कि इस सेंटेंस में जो वोट है वो एक कंजंक्शन की तरह भी वर्क कर रहा है। हमने बात की थी रिलेटिव कंजंक्शन या एक रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम तो कर ही रहा है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में वर्क कर रहा है। तब यहाँ पर ये WH वर्ड नहीं कहलाएगा, बल्कि एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जाना जाएगा जब इसके तुरंत बाद क्या यूज़ करते हैं, हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो याद रखें इस चीज़ को कि आप दैट विच के स्थान पर क्या यूज़ करें, वोट यूज़ करें, ये ग्रामेटिकल राइट माना जाएगा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स जहाँ पर आपको कुछ और नए रूल्स सीखने को मिलेंगे। देखें यहाँ पर, सी डज नॉट बिलीव हिम, यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, पर्सन। डज नॉट मेंटेन एथिक्स, यहाँ पर क्या यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपने जाना था, क्या जाना था कि यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सन की बात हुई है, आगे हेल्पिंग वर्ब की बात हुई है। अर्जुन कैन नॉट एसोसिएट विद देम, तो यहाँ देखिए देम पर्सन है, आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, अर्थात यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ द शर्ट। अब ये शर्ट क्या है, यहाँ पर एक थिंग से आई डू नॉट लाइक, तो क्या यूज़ करेंगे, विच आई डू नॉट लाइक। आपको देखने में सेंटेंस राइट लग रहे होंगे, लेकिन अब आपके लिए इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे ये रूल्स। और अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा है रिलेटिव प्रोनाउन का, और ये थर्ड पार्ट का अगर ये टॉपिक आपने नहीं देखा है तो फिर आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें सब में आप एरर करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो इस पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम एक कंजंक्शन आपने पढ़ा होगा, क्या, बट। क्या पढ़ा आपने, बट। ये कैसे वर्क करता है, कंजंक्शन की तरह वर्क करता है, अर्थात लिंकर, अर्थात सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन की तरह हम यूज़ करते हैं। और ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसे। यहाँ पर The teacher was in the class, but the teacher was in the class, but he did not teach.
ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब भी अगर कोई टीचर क्लास में है तो क्या काम करेंगे टीचर? पढ़ाने का। लेकिन यहाँ पर बात हुई द टीचर वॉज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच। अर्थात जब भी कॉन्ट्राडिक्शन नेगेटिव की बात हो, अर्थात जो बात कही जा रही है उसके अपोजिट कुछ बात हो, तो वहाँ पर हम किस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं? बट का यूज़ करते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने जाना कि बट कैसे हम कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं और यहाँ पर अर्थ किससे निकला? लेकिन से। तो बट का यूज़ हम एक प्रेपोजिशन की तरह भी कर सकते हैं। किसकी तरह? प्रेपोजिशन, इसे कहते हैं हम प्रेपोजिशन। अर्थात संबंधवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? इन, इनटू, ऑन, बिटवीन, अमंग, ये सारे होते हैं प्रेपोजिशन। तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, राम बट हिज ब्रदर्स विल बी अलाउड टू गो। तो आपने समझा यहाँ पर राम बट हिज ब्रदर्स विल बी अलाउड टू गो। तो यहाँ पर हिज ब्रदर्स के अलावा, यानी बट का यहाँ पर जब भी प्रेपोजिशन के सेंस में अगर आपने बट यूज़ किया है तो वहाँ पर वो अर्थ निकलेगा। किससे अर्थ निकलेगा? वहाँ से बट अर्थात के अलावा से। कहाँ से अर्थ निकलेगा? के अलावा। अर्थात इसका अर्थ निकलेगा एक्सेप्ट, यानी के अलावा। के अलावा से यहाँ पर इसका सेंस निकलेगा। अर्थात राम जो है इसके जाने की बात हुई उसके ब्रदर के अलावा। ब्रदर के अलावा क्या क्या केवल बात हुई किसकी? केवल राम की बात की है। तो बट यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि जिस रूल के थ्रू हमने सेंटेंस बनाया, अब बात करते हैं उस रूल की। तो रूल क्या कहता है कि जब भी आपका बट गिवन हो और यदि सेंटेंस में अगर दे रखा आपको हु नॉट या फिर गिवन दे रखा आपको विच नॉट, तो याद रखें जब भी नोट अगर आपको गिवन है तो वहां पर आप हु नोट विच नोट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर किसका यूज करेंगे? बट का। तब वहां पर बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। तो याद रखें, देखें यहाँ पर सेंटेंस में सी डज नॉट बिलीव हिम हु डज नॉट। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा कि इस डज को यहाँ से रिमूव करना होगा, नोट को भी यहाँ से रिमूव करना होगा और यहाँ पर हु के प्लेस पर हमें क्या यूज़ करना है? बट यूज़ करना। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस में क्या डज आता है, वहाँ पर सेंटेंस में डज रिमूव होने के बाद क्या ऐड करते हैं? हम इस मेंटेन में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं? एस या ई एस ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या ऐड होगा? एस ऐड होगा। तो याद रखें बट का यूज़ करेंगे। और अभी तक आपने ये चीज़ें नहीं समझी है तो आपने जो भी अभी तक रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है वो क्या आपका हाफ नॉलेज था। ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो इसे अच्छे से पढ़ने, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, तभी जाके आपको क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर इस तरह की एरर एग्जाम में देते हैं और स्टूडेंट्स उसे समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो राइट है। लेकिन याद रखें कि जब भी आपके नोट की बात हुई आगे या हु नोट यूज़ कर रखा है तो वहाँ पर हु नोट कभी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर बट का यूज़ करता है नेगेटिव सेंस में। ये आपको भी पता है कि नेगेटिव सेंस में हमेशा बट का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अर्जुन कैन नॉट एसोसिएट विथ देम, कैन नॉट वर्क हार्ड। तो हु के साथ किसका यूज हुआ है? नोट का यूज हुआ है। अर्थात हु के साथ नोट का यूज नहीं हो सकता। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? बट यूज करेंगे और यहाँ से नोट को भी रिमूव कर देंगे। सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर? अर्जुन कैन नॉट एसोसिएट विद देम बट कैन वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें और क्लियर होगा आपको। दिस इज द शर्ट विच आई डू नॉट लाइक। तो देखें यहाँ पर विच के साथ नोट, दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि बट यूज़ करते हैं। तो विच को रिमूव करके क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर बट यूज़ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ की हेल्पिंग वर्ब को भी हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। नोट को भी रिमूव करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब जब डू नॉट हो तब मेन वर्ब की फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा सेंटेंस? दिस इज द शर्ट बट आई लाइक। इस तरह से हम बट का यूज़ करके भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और ये बट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। आप इसे याद रखें, इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में देता है तो आप इसे क्लियर रखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको और न्यू अपडेट्स मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।